हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करना, वो भी बिल्कुल शुरुआत से। तो उसके लिए हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। सबसे पहले ये देख सकते हैं, ये हमारा सिल्क साड़ी का फैब्रिक है इस तरह से। तो इसमें दोनों साइड बॉर्डर दिया गया है। इसमें इस तरह से चौड़ा वाला बॉर्डर दिया गया है, तो इसे हम स्लीव्स में यूज़ करेंगे। और पीछे की साइड ये इस तरह से देख सकते हैं बॉर्डर है, इसे हम बैक साइड में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कटिंग हम अस्तर पे करेंगे। तो उसके लिए ये हमारा अस्तर है। अस्तर को हम अपने चेस्ट के चौथाई भाग के अकॉर्डिंग डबल फोल्ड करेंगे। जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो उसमें आपको 2 इंच प्लस करके अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। हमने 11 इंच पे डबल फोल्ड कर लिया है। 1 इंच पे नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे, क्योंकि नीचे से जो हमारा फैब्रिक है वो तिरछा है, तो हम इसे मार्क करके कट करके बराबर कर लेंगे। अब इस 1 इंच की मार्किंग को छोड़ते हुए हम एक और मार्किंग करेंगे 1 इंच पे। हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा और हाफ इंच हमारा कमर पट्टी जॉइंट में। स्केल की मदद से दोनों लाइन को सीधा कर लेंगे और ऊपर वाली लाइन को छोड़ते हुए ये हम रेडी लंबाई को मार्क करेंगे। तो उसके लिए देख सकते हैं हमने यहाँ पे 14 इंच पे मार्क किया है, क्योंकि हमारे ब्लाउज़ की जो रेडी लंबाई है वो 14 इंच है। अब यहाँ पे पीछे की साइड हम बॉट नेक बनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे फुल शोल्डर लेंगे। देख सकते हैं 36 साइज के लिए हम यहाँ पे 7 इंच शोल्डर ले रहे हैं। इस तरह से हमने 7 इंच पे मार्क कर लिया है। जितना हम शोल्डर लेंगे उसमें हाफ इंच कम करके हम आर्म होल रखेंगे। तो आर्म होल के लिए हमने यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क किया है इस तरह से, ये देख सकते हैं। स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिला के इस तरह से सीधा कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब हमें शोल्डर को हाफ इंच डाउन करना है स्लीव्स की साइड, और डाउन करने के बाद इसे भी इस तरह से तिरछे में मिला लेंगे। मिलाने के बाद हमें हाफ इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करनी है, क्योंकि इसी मार्किंग पे हम पीछे के पल्ले का आर्म होल का शेप बनाएंगे। इसे भी इस तरह से तिरछे में मिला लेंगे। मिलाने के बाद चेस्ट के चौथाई भाग को मार्क करेंगे। तो हमारे चेस्ट का चौथाई भाग 9 इंच है, तो हमने 9 इंच पे मार्क कर लिया। अब हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर का चौथाई भाग 8 इंच है। 1 इंच हमारा टक्स के लिए और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन। दोनों को इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद कोने से 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। इसी 1.5 इंच पे हमें आर्म होल का गोलाई बनानी है, और 1.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और 3 इंच पे मार्किंग करेंगे, जो भी इसका आधा आएगा। और इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आर्म होल की गोलाई को मार्क कर लेंगे। अब पीछे के पल्ले की जो मार्किंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर हम यहाँ से इसे कट कर ले रहे हैं। पीछे के पल्ले को हमने कट कर लिया है। अब आगे के पल्ले को कट करते हुए हम इसे 2 सूता बढ़ा के फोल्ड कर लिए हैं इस तरह से, देख सकते हैं। बंद भाग से 2 सूते पे मार्किंग करेंगे इस तरह से, और लाइन को स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अगर आप इस तरह से मार्किंग करती हैं तो जो आपका आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला है वो फिटिंग की सिलाई लगाते टाइम बिल्कुल बराबर फिट आएगा। पीछे के पल्ले को आगे के पल्ले के ऊपर इस तरह से सेट रखेंगे और सेट करते हुए बिल्कुल इसके बराबर से यहाँ पे मार्किंग करेंगे। आर्म होल और शोल्डर में हम चेंजेस करेंगे, उसको हम बाद में करेंगे। मार्किंग करने के बाद इसे हम हटा लेंगे और यहाँ पे फिर से हम आर्म होल और शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो 2 सूते की लाइन को छोड़ते हुए हम चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं हमने इसको भी मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद अब यहाँ से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि पीछे का पल्ले से हमारा आगे का पल्ला 1 इंच बड़ा होता है, तो 1 इंच पे हमने इसे पहले से बढ़ा के कट किया था। मार्क करने के बाद अब हम यहाँ से शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो 2 सूते की जो मार्किंग है उसको छोड़ते हुए हम यहाँ से 5.5 इंच शोल्डर रखेंगे और यहाँ से 6 इंच हम आर्म होल रखेंगे इस तरह से। मार्क करने के बाद यहाँ से भी देख सकते हैं हमारा 5.5 इंच आ रहा है। दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसे भी सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हमें आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग करनी है। उसके लिए कोने से 1 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से और तिरछे में मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ से इंच टेप को रखेंगे, जो भी इसका आधा आएगा वहाँ पे मार्क करेंगे और तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आगे के पल्ले में गोलाई की मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो हमारे आगे के पल्ले में आर्म होल की गोलाई की मार्किंग हो गई है।
अब हम गले के लिए मार्क करेंगे, तो जितना भी आपका तैयार गला हो उसमें आपको 1/2 इंच बढ़ा के गले की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरह से 5.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं, क्योंकि 5 इंच पे हमें गले को रेडी करना है। 2 सूते को छोड़ते हुए इसकी चौड़ाई हम 2.5 इंच रख रहे हैं। ऊपर से और नीचे से दोनों से साइड से हमने गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है। आगे की साइड गोल गले का शेप बनाएंगे और इसकी मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पे बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। तो नीचे से 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और पीछे की साइड से 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्क करेंगे। मार्किंग करने के बाद दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए बेल्ट जैसा शेप बनाएंगे। ये देख सकते हैं, ये हमने बेल्ट के लिए मार्किंग कर ली है। बेल्ट की मार्किंग हमारी हो गई है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए टक्स के लिए मार्क करेंगे। तो उसके लिए यहाँ से हम 9 इंच पे मार्क कर रहे हैं इस तरह से। तो 9 इंच पे एक हमारा पॉइंट बन गया है। यहाँ से ये दूरी 3 इंच की है, तो इसे बिल्कुल सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस वाले पॉइंट से आपको 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से हम 1.5 इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करेंगे, तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा। और सेंटर से 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे बिल्कुल सीधे में। तो देख सकते हैं दोनों टक्स की मार्किंग हो गई है। सेंटर वाली मार्किंग से नीचे की साइड 1.5 इंच पे और ऊपर की साइड 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो हमारे चारों टक्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसे आर्म होल की साइड और इसे इस साइड मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब नीचे का जो टक्स है उसे हमें 1.5 इंच दबाना है। तो 1.5 इंच को फोल्ड करेंगे इस तरह से और लाइन से मिलाते हुए दोनों साइड मार्किंग करके इस तरह से तिरछे में इसको मिला लेना है यहाँ पे। तो एक टक्स की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हम सभी टक्स को इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ का जो टक्स है उसे 1/2 इंच दबाना है, इसे भी 1/2 इंच ही दबाना है। तो टक्स की जो मार्किंग है वो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारा सेंटर है और ये हमारे चारों टक्स हैं। इस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल गोलाई में हमारे सेट हो गए हैं इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से ये हमारा 1.5 इंच और ये भी हमारा 1.5 इंच, 1.5 इंच और यहाँ से 1.5 इंच। सेंटर की जो मार्किंग है वहाँ से जो टक्स हैं वो हमारे 1.5 इंच के हैं। तो आगे के पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, तो हमने इसे मार्किंग के ऊपर ही कट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसे कट कर लिया। बेल्ट को भी अलग कर लेंगे और यहाँ से भी इसे अलग कर लेंगे। तो आगे के पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव्स को मार्क करेंगे। तो स्लीव्स को मार्क करने के लिए हमने इसे 4 फोल्ड करके रखा है। इस तरह से देख सकते हैं, चेस्ट का जितना भी चौथाई भाग हो उतने में हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। और यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा 9 इंच आ रहा है, 8.5 इंच ये हमारा है। इसको हमें आगे की साइड पट्टी लगा के इसको स्लीव्स को जितनी भी लंबी रखना है उतनी लंबी हम इसको रख लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3.5 इंच हमने इसे डाउन कर दिया और 1.5 इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करेंगे, इसलिए इसको भी इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब आप मोहरी के लिए मार्क करेंगे। तो मोहरी के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं 6.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रख रहे हैं। आगे की साइड हमें इसमें अस्तर को ज्वाइंट करना है, तो इसके लिए हम इसी तरह से आगे की साइड की कटिंग कर ले रहे हैं। पीछे की जो मार्किंग है वो हमने बिल्कुल बराबर रखनी है, जिस तरह से हम स्लीव्स को कट करते हैं। पीछे की साइड हमने स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। अब हम गहराई को मार्क करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी बाहर की साइड की मार्किंग हो गई। अब हम अंदर के साइड की मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, स्लीव्स की गहराई की भी मार्किंग हो गई है। पीछे की साइड हमने बिल्कुल जिस तरह से हम मार्क करते हैं उस तरह से हमने मार्क किया है और उसी मार्किंग के ऊपर हमने इसे कट कर लिया है। अस्तर की कटिंग हमने कर ली है, ये देख सकते हैं हमने। अब हम मेन फैब्रिक को भी इसी के साथ कट करेंगे। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो बंद भाग से मिलाते हुए अस्तर को रखेंगे और 1/2 इंच बढ़ाते हुए चारों तरफ से हम इसे कट कर ले रहे हैं। पीछे के पल्ले की कटिंग हो गई है हमारी, ये देख सकते हैं। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम यहाँ से इसे फिर से डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इसको सेट करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं आगे के पल्ले को हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। सेट करने के बाद अब यहाँ पे बेल्ट को सेट करेंगे इस तरह से और सेट करने के बाद इसे भी चारों तरफ से 1/2 इंच बढ़ा के हम यहाँ पे कट कर ले रहे हैं। ये देखिए, साइड से भी इसे कट करके अलग कर ले रहे हैं हम। तो आगे के पल्ले की जो मार्किंग है वो भी कंप्लीट हो गई है। स्लीव्स को हमें
कट करना है। उसके लिए हम स्लीव्स में डिज़ाइन बनाएंगे, पफ स्लीव्स बनाएंगे। तो उसके लिए बॉर्डर को हम अलग कर ले रहे हैं। जो प्लेन फैब्रिक है उसको हम अपने अकॉर्डिंग बाद में कट कर लेंगे। तो सभी पार्ट को हमने यहाँ पे कट कर लिया है, इस तरह से देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।